नाहूम का ग्रंथ अध्याय 1। निनवे संबंधी दिव्यवाणी। एलकीश के नाहूम के दर्शन का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी है। प्रभु ईश्वर बदला लेता और बात बात में क्रुद्ध हो जाता है। प्रभु ईश्वर अपने शत्रुओं के विरुद्ध प्रतिशोध करता है और बेरियों से आग बबूला हो उठता है। प्रभु ईश्वर देर से क्रोध करता है किंतु शक्ति पुंज है। निसंदेह प्रभु ईश्वर दोषियों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। वह भवंडर और आंधी से घिरे हुए आगे बढ़ता है। मेघ दल उसके चरणों की धूल है। वह समुद्र की डाट कर सुखा देता और उसके आदेश से नदियां सूखती हैं। उसकी नजर से बाशान का कहार और कारमेल की हरियाली मुरझा जाते हैं एवं लेबनन के फूल कुम्हा जाते हैं। उसके सामने पर्वत कांप उठते हैं और पहाड़ियां हिलने लगती हैं। उसके सम्मुख पृथ्वी पर ही नहीं सारी सृष्टि में हलचल मच जाती है। उसके कोप के सामने कौन टिक सकता है? कौन उसकी क्रोधाग्नि सह सकता है? उसका रोष आग की तरह प्रचलित होता है जिससे चट्टानें भी फट जाती हैं। प्रभु कल्याणकारी है। संकट काल में वही आश्रय है। वह अपने शरणागत का ध्यान रखता है और डूबते का सहारा बनता है। वह अपने विरोधियों का काम तमाम कर देता है और शत्रुओं को अधोलोक में ढकेल देता है। तुम प्रभु के विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचते हो? वह उसे पूरी तरह कुचल देगा जिससे उसे अपने शत्रुओं में दोबारा निपटने की आवश्यकता न पड़े। जिस तरह आग में झाड़ झंखाड़ या भूसा जलकर भस्म होते हैं, उसी तरह शत्रु सर्वदा नष्ट हो जाएंगे। तुम में से एक ऐसा कुटिल मन का धूर्त उत्पन्न हुआ था। विद्यवंशक तुझ पर चढ़ आया है। प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रहे, कमर कसकर तैयार रहे। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल हैं। उसके सैनिक सिंदूरी वर्दी पहने हैं। उसने पंक्ति की पंक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं। गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं। जिसने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध कुचक रचा था, प्रभु ईश्वर यह कहता है, वे कितने भी शक्तिशाली और सुसंगठित क्यों ना हो, प्रभु के कुठार घाट से उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें सता चुका हूँ, आगे को नहीं सताऊंगा। अब मैं तेरी गर्दन पर रखे जुएं को तोड़ूंगा और तेरी बेड़ियों को खोल दूंगा। तेरे लिए प्रभु ईश्वर की आज्ञा, तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। मैं तेरे मंदिरों की खुदी हुई और ढली मूर्तियां हर लूंगा और तेरी कब्र शपित कर दूंगा। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 2। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है। वह शांति घोषित करने आ रहा है। यूदा अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा। उसका सर्वनाश हो गया है। घेरा विध्वंसक तुझ पर चढ़ आया है। प्राचीरों पर सैनिक तैनात कर दे। राह देखते रहे, कमर कस ले और तैयार रहे। लुटेरों ने याकूब और इज़राइल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इज़राइल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। उसके वीर योद्धाओं की ढालें लाल हैं। उसके सैनिक सिंदूरी वर्दी पहने हैं। उसके पंक्ति के रथ ज्वाला की तरह चमक रहे हैं। उसके घोड़े उछलते हैं। गलियों में रथ तेजी से दौड़ रहे हैं। चौकों को झट से पार करते हैं। मशालों की तरह उनकी चमक, बिजली की तरह उनका आक्रमण। चुनिंदे योद्धाओं को हुक्म मिलता है और वह गिरते पड़ते प्राचीरों की ओर भागते हैं। वहां रक्षा मंडप अपने स्थान पर लगे हैं। नदी के फाटक खुल गए हैं। महल में निराशा छा गई है। स्वामिनी देवी बंदी बना ली गई है। उसे ले जा रहे हैं और उसकी दासियां भी कबूतरियों की तरह विलाप करती हुई और छाती पीटती हुई जा रही है। निनवे मानो बांध था, बांध टूट गया, जल बह निकल रहा है। रुको रुको की आवाज आती है।
किंतु कोई रुकता नहीं। चांदी लूट लो, सोना लूट लो, खजाने का अंत ही नहीं मिल रहा। बहुमूल्य वस्तुओं के ढेर लगे हैं। छापा मारो, लूटो, उजाड़ो। हृदयों में धीरज नहीं रह गया है। घुटने कांप रहे हैं, सबकी कमर टूट गई है, सबके चेहरे पीले पड़ गए हैं। असुर के सिंह को धमकी, सिंहों की माद को क्या हो गया है? शावकों की गुफा अब कहाँ है? जब सिंह शिकार के लिए निकलता था, सिंहनी और शावक निडर होकर रह जाते। सिंह अपने बच्चों के लिए शिकार मार लाया करता था और अपनी सिंगियों के लिए शिकारों का गला घोट दिया करता था। वह अपनी गुफाओं को शिकार से भर दिया करता था और अपनी मांदों को लूट से। विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, देख, मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे रथों में आग लगाकर धुएं में उड़ा दूंगा। तेरे शावक तलवार के घाट उतारे जाएंगे। मैं पृथ्वी पर तेरी लूट पाट का अंत कर दूंगा और तेरे राजदूतों के शब्द फिर कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 3। निनवे के अपराध, धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को। वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूट पाट से बाज नहीं आता। सुनो चाबुक की फटकार, पहियों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घर्राहट। देखो घोड़ों का सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मारे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। यही हुआ उस वेश्या की करनी का फल। उस सुंदर वेश्या, उस कपटी जादूगरनी ने राष्ट्रों को लुभाकर फंसा दिया था और अनेक जातियों पर मोहिनी डाली थी। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अब मैं ही तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरी धोती खोलकर राष्ट्रों के सामने तेरी नग्नता उघाड़ दूंगा और जातियों के सामने तेरे मुंह पर कालिक पोत दूंगा। मैं तुम पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और कांट में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है। कौन उस पर दया करेगा? तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊंगा? थेबेस का उदाहरण, क्या तेरी गति नाओमेन की गति से बेहतर होगी, जो नील की जलधारों पर बसी थी और चारों ओर जल से घिरी थी? उसका घेरा समुद्र था और पानी उसकी चार दीवारी। कुश और मिस्र के समर्थन से वह अत्यंत शक्तिशाली बन गई थी। पूट और लिबिया भी उसके सहायक थे। इसके होते हुए भी वह बंदी होकर निष्कासित हो गई। गलियों के मोड़ों पर उसके शत्रुओं को पटक पटक कर मारा गया। उसके सामंतों पर चिट्ठियां डाली गई और सारे कुलीन लोगों को बेड़ियां पहनाई गई। तू भी प्रभु का कोप भाजन बनकर सन्न रह जाएगा और शत्रुओं से भागकर तुझे आश्रय ढूंढना पड़ेगा। निनवे की प्रतिरक्षा विफल। तेरे सारे गढ़ अंजीर के पेड़ के पके फल के समान है। पेड़ हिला दो तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेगा। तू अपने सैनिकों को देख, वे अबलाओं जैसे हैं। तेरे देश के द्वार शत्रुओं के लिए खुले पड़े हैं। तेरी अर्गलाएं जलकर गिर गई हैं। घेराबंदी के लिए पानी चाहे जितना संचित कर ले, परकोटा सदृढ़ कर ले, मिट्टी गूंद, लसदार मिट्टी गूंद ले, ईंटों के सांचे ला, टिड्डियों का पलायन, सब व्यर्थ। तू आग से बचेगा भी तो तू तलवार के घाट उतारा जाएगा। तू टिड्डी दल की तरह असंख्य क्यों न बने, संख्या और बढ़ा दे। असंख्य तारों की तरह व्यापारी के व्यापारी को भेज दे कि वे टिड्डियों के समान उड़कर फैल जाएं। तेरे शासक, तेरे सचिव भी टिड्डियों के झुंड के समान हैं। ठंडक में वे दीवारों की आड़ में छिपे रहते हैं और धूप निकलते ही वे ना जाने किधर फुर्र हो जाते हैं। विलाप गीत। असूर के राजा, क्या तेरे चरवाहे झपकियां ले रहे हैं? तेरे सामंत ऊँग रहे हैं? तेरे प्रजा पर्वतों के बीच तितर बितर हो गई है और उन्हें इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। तेरी चोट लाइलाज, तेरा घाव के भरने का कोई उपाय नहीं। तेरी दुर्गति का समाचार पाकर तेरे पतन पर सब के सब तालियां बजाते हैं। शायद ही कोई देश है जो तेरी अविरत क्रूरता से अविक्षित रहा हो।